बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बार प्यार से दुरूद पाक पढ़ लें। मोहतरम नाज़रीन करम, 27 रजब इतना पावरफुल इसका वजीफ़ा है कि आप लोग इसके अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि आपकी जो भी हाजत होगी इंशाअल्लाह ताला से वो पूरी होगी। 27 रजब इसको हम लोग कुंडे भी कहते हैं, लेकिन आप लोगों ने ये वजीफ़ा इशा की नमाज के बाद करना है। सिर्फ़ एक दिन का वजीफ़ा है, इतना पावरफुल मुजर्रब कि आपकी हर ख्वाहिश को पूरा कर देगा। बहुत से लोग अपनी मुरादों को पूरा करवाने के लिए इस अमल को करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत जिनकी पहले मुरादें हैं, ख्वाहिशात हैं, जो जो मकसद है, हाजतें हैं पूरी हुई हैं, ज़ाहिर है वो दोबारा भी करेंगे इस वजीफ़े को, क्योंकि ये वजीफ़ा जो है आपने रजब की 27वीं रात को करना है। बहुत पावरफुल है। इससे ये है कि जब पिछले साल जिन लोगों ने किया था आज तक उनकी हर मुराद वो पूरी हुई, जिस मकसद के लिए उन्होंने किया था, जिस हाजत के लिए उन्होंने किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मुरादें पूरी करवाने का हो, बहुत से पीरों आप लोग बहुत सी मेरी बहनें ऐसी हैं जो अपने किसी भी मकसद के लिए, किसी भी हाजत के लिए पीरों फ़कीरों के पास जाते हैं, तवीज़ गंडे करवाते हैं, पता नहीं क्या क्या करवाते। एक तो वो लोग अल्लाह माफ़ करे अपने पैसे ज़ाया करते हैं, पैसे देते हैं उन पीरों फ़कीरों को। दूसरा, हम लोग अल्लाह के साथ शिरक करते हैं। शिरक इसलिए कि हम लोग अल्लाह के बताए गए कलाम में, कुरान पाक में हर मसले का हल मौजूद है, उसको छोड़ के ऐसे जाली आमलों और पीरों फ़कीरों के पास जाती हैं जो हमें कोई तवीज़ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, ये खाने के लिए, ये वो खाने के लिए, ये उसको खिला दो, ये उसको खिला दो, तवीज़ है जी ऐसे कर लो, ऐसे। ये शिरक है। आप लोग अल्लाह के बताए गए कुरान से मसलों का हल ढूंढा करें। वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हर चीज़ को वाज़िया किया है, तो ऐसे जाली हमलों से भी आप बचेंगे, आपका मकसद भी हल होगा, आपका जो भी हाजत है वो भी पूरी होगी। और नाज़रीन करम, मैं आपको बता दूं, कुरान से जब आप कोई तस्बीहात करते हैं, वज़ाइफ करते हैं, जब जो भी अमल करते हैं, एक तो अल्लाह खुश होता है, अल्लाह का हम लोग कलाम पढ़ते हैं, नबी खुश होते हैं। उसके बाद हमारा जो मकसद होता है, जो भी हाजत होती है, मेरा अल्लाह ताला हम सब की वो पूरी कर देता है। और दूसरी बात ये कि हम लोग शिरक से भी बच जाते हैं। तो जो भी मसला है, जो भी मसाइल है, कुरान पाक से हल दिया करें। मैं छोटे छोटे जो वज़ाइफ बताती हूँ, अस्माउल हुस्ना के होते हैं, उसके बाद कुरानी सूरतों के होते हैं, अम्बिया कराम औलिया कराम के आजमाए हुए या बताए हुए होते हैं, तो इससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। हम लोगों ने ये समझ लें कि ये काम है कि जब भी कोई परेशानी होती है, जब भी कोई मुश्किल आती है, हम लोग घबरा जाते हैं। घबराया ना करें। जब भी कोई ऐसा मसला हो, कोई परेशानी हो, कोई मुश्किल हो, अल्लाह पे तवक्कुल रख के अल्लाह ताला का कोई भी कलाम का विर्द शुरू कर दिया करें। वज़ू कर लिया करें तो उसको पढ़ना शुरू कर दिया करें। अगर आपको कोई मुश्किल है, परेशानी है, वो ख़त्म नहीं हो रही, तो सिंपल सा हल है उसका, वज़ू करें। उसके बाद आप ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन को पढ़ना शुरू कर दे। जब अनलिमिटेड, इसकी कोई तस्बीहात नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पढ़ते रहें पढ़ते रहें। मैं यकीन से आप लोगों को बोलती हूँ कि आपका वो मसला इंशाअल्लाह ताला उसी दिन हल हो जाएगा, परेशानी ख़त्म हो जाएगी, उसके अलावा आपको सुकून भी मिलेगा। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो आप लोग दूसरे पीरों को छोड़ के किसी और के पास जब आप लोग जाते हो मुरादों को पास सिलसिले में, कि क्योंकि मुरादें पूरी करने वाला सिर्फ मेरा अल्लाह ताला है। मेरे अल्लाह ताला से आप जो भी मांगोगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपकी हर मुराद को पूरी करता है। नाज़रीन कराम, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मिला, जो भी मांगा वो मिला, और इंशाअल्लाह आगे भी मिलेगा। नाज़रीन कराम, जो भी ये मैं जो आप लोगों को बेहतर वज़ाइफ बताती हूँ, छोटे छोटे वज़ाइफ बताती हूँ, बहुत से ये आजमाए हुए भी होते हैं। बहुत से वज़ाइफ ऐसे हैं जो मैं खुद भी करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी मैंने आप लोगों को वीडियो पे बताया है, और बहुत सी वीडियो पे बताया है जिनका जिस जिस मकसद के लिए मैंने किए हैं वो मकसद में भी कामयाब हुई हैं।
अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका कोई मसला ऐसा है जो आप चाहते हैं कि आपका हल हो जाए, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि रजब की 27 तारीख को ये अमल ज़रूर कीजिएगा। छोटा सा अमल है, बहुत पावरफुल है। यकीन कीजिएगा, इस अमल के करने के बाद आप खुद अपनी आँखों से अपनी मुरादों को पूरा होता हुआ देखेंगे, और आप ये भी देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला उसके बाद आपकी जितनी बड़ी हाजत होगी, जितनी बड़ी भी ख्वाहिश होगी, वो इंशाअल्लाह ताला मेरा अल्लाह ताला सब ज़रूर पूरी करेगा। किसी भी मकसद को पाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। मेहनत आप किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। सजदा कर लें अल्लाह ताला को, कुरान पाक खोल लें, उसको पढ़ लें। उसके बाद अगर कुरान पाक पढ़ने नमाज़ पढ़ें, नमाज के बाद कोई भी विर्द कलाम कर लें, कोई तस्बीहात कर लें। उसके बाद नाज़रीन इकराम अल्लाह को एक सजदा करें और अल्लाह को मना लें। इससे बढ़ के तो मैं कहती हूँ और कुछ भी नहीं है। जब आप अल्लाह के आगे सर बसूद होते हैं, सजदा करते हैं, तो अल्लाह ताला आपकी हर दुआओं को अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ सजदे से सर उठाने से पहले पूरी कर देगा। ये कभी आज़मा के देखिएगा, जब भी आप पे कोई मुश्किल हो, कोई भी हाजत हो, आपको कोई परेशानियाँ हो, कोई मकसद या कोई हाजत पूरी ना हो रही हो, तो कुछ नहीं करें, सिर्फ वज़ू करें। वज़ू करके 2 नफल आप अल्लाह ताला के आगे अदा करें, हाजत के या कोई भी चीज़ के, शुक्राने के या अपनी परेशानी के हल के लिए सजदे में जाके आप लोग अपने दिल की सारी बात अल्लाह को बता दें। अल्लाह के आगे हर 2 आंसू गिराएंगे, सजदे से सर उठाने से पहले आपकी हर वो ख्वाहिश पूरी हो जाऊंगी। तो अब जो मैं अमल आपको बताऊंगी जी, आप लोगों ने रजब की 27 तारीख को करना है। बहुत आसान है, बहुत पावरफुल और मुजर्रब है। नाज़रीन करम, आप लोगों को मैं जो अमल बताती हूँ, मैंने पहले भी बताया, कुरानी आयतों के होते हैं, अंबिया कराम के बताए, औलिया कराम के बताए हुए होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, अस्माउल हसना के होते हैं, अल्लाह ताला के कुरानी और सफ़ाती नामों के होते हैं। तो जो आज का जो मैं अमल है, जो मैं बताऊँगी आप लोगों ने करना क्या है। उससे पहले अगर चैनल पर नहीं अभी तक आपने अपनी बहन को नहीं सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब किया, तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और इसके साथ ही नाज़रीन इकराम, आप लोगों ने अपनी ये वीडियो जो भी होती है फैमिली फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, सदका जारिया की नियत से। अब आप अमल नोट कर लें, मैं अमल आप लोगों को बता देती हूँ। अमल ये है, 22 रजब की रात को आपने क्या करना है, बाद नमाज ईशा की नमाज अदा करेंगे आप। आज 22 रजब है, आज के दिन बाद इस नमाज ईशा आप इस नमाज ईशा की अदा करेंगे। उसके बाद अगर तो आप वहीं बैठे कर सकते हैं तो ठीक है, अगर आपसे वहाँ पे मसल्ले पे बैठ के नहीं होता तो आप आराम से किसी कुर्सी पे बैठ जाएं, सोफ़े पे बैठ जाएं या किसी चेयर पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। ईशा की नमाज अदा करने के बाद आप लोगों ने फिर एक तस्बीह ले लेनी है। तस्बीह लेने के बाद आपने सबसे पहले दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। दुरूद इब्राहिम पढ़ना है आपने 11 बार। दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद आप लोगों ने एक तस्बीह करनी है सूरह कौसर की। एक तस्बीह सूरह कौसर। सूरह कौसर को एक तस्बीह, छोटी सी सूरत है, आप लोग जानते हैं। सूरह कौसर की एक तस्बीह करने के बाद आप लोगों ने फिर उसके बाद आप लोगों ने एक तस्बीह अपने जब ये अमल करना है ना, अपने मकसद को अपने जहन में रखना है। आपकी जो भी परेशानी है, जो भी हाजत है, जो भी मकसद है, जो भी मुराद है ना, आपने उसको जहन में रख कर पढ़ना है। कामयाबी को जहन में रख के पढ़ना है और अपने मकसद को, अपने तमन्ना को, मुराद को अपने जहन में रख के आपने ये अमल करना है। तो दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप लोगों ने एक तस्बीह सूरह कौसर की पढ़नी है। सूरह कौसर की तस्बीह पहले दुरूद पाक पढ़ेंगे 11 बार। दुरूद पाक 11 बार पढ़ने के बाद सूरह कौसर की एक तस्बीह करेंगे। सूरह कौसर की तस्बीह करने के बाद आप लोगों ने या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह की एक तस्बीह करनी है। और उसके बाद अलग से एक बार तस्बीह करनी है या रहीम या रहीम या रहीम।
पहले मैंने काफ़ी बार बताया जी दोनों नामों को आपने इकट्ठा पढ़ना, लेकिन इस बार आपने अलग अलग पढ़ना है। या अल्लाह की एक तस्बीह करेंगे सिर्फ, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, इस तरह से। फिर उसके बाद उसको मुकम्मल करके 100 दानों की, फिर या रहीम या रहीम या रहीम या रहीम, इसकी एक तस्बीह करेंगे। और उसके बाद नाज़रीन किराम फिर आप 11 बार दरूद इब्राहीम पढ़ के अपनी दुआ मांगेंगे। दुआ आपने मांगनी है रो के गिड़गड़ा के, हाथ अपने सजदा कर सकते हैं तो सजदे में जाके मांग लें। ये नाज़रीन किराम 27 रजब का इतना पावरफुल अमल है ना कि आपकी वहाँ से उठने से पहले अल्लाह ताला आपकी हर दुआ पे कुन फरमा देगा। बहुत आसान अमल है, मैंने ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बताया। सिर्फ आपके इस वजीफ़े के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे। सूरह कौसर ज़्यादा लंबी नहीं है, सिर्फ 3 आयतों की आयत है, 30वें पारे में है। आप लोगों को सबको ज़बानी आती है, आसान सी सूरत है। और या अल्लाह या रहीम पढ़ने में तो आप लोगों को पता है बामुश्किल 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो आप लोगों ने जब इस अमल को करना है तो अपने मकसद को, अपनी हाजत को, अपनी मुराद को, अपनी तमन्ना को, जो भी आपका मकसद है, अगर आपको घर चाहिए उसको जहन में रख लें, अपने दौलत चाहिए उसको जहन में रख लें, कारोबार में तरक्की कामयाबी चाहिए तो उसको जहन में रख लें। और अगर कोई और मकसद है, कुछ और चाहिए, घर गाड़ी दौलत जो भी चाहिए, उस मकसद को आपने जहन में रख के इस अमल को करना है। और दूसरी बात जो आपने अपने जहन में रखनी है, कामयाबी, कि मैंने ये अमल किया है, इंशाल्लाह मुझे इसमें कामयाबी मिलेगी। गलत बात को अपने जहन में नहीं आने देना। जब आपने ये अमल करना है, अमल आपका करते वक्त आपका जहन अपने मकसद पर फोकस होना चाहिए, अपने मकसद को ही जहन में रखना है, बाकी सारे ख्यालात को अपने जहन से निकाल देना है। फिर उसके बाद जब आप इस ये अमल कर लेंगे तो वहीं पे बैठे बैठे आप लोगों ने अल्लाह से हाथ फैला के, जोली फैला के अल्लाह ताला से मांगना है। और इस तरह से मांगना है कि वहीं बैठे बैठे मेरा अल्लाह ताला आपकी हर दुआ पे कुन फरमा दे, और आपकी हर दुआ पे अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को हुक्म दे कि मेरे बंदे के यहाँ से उठने से पहले इसकी हर मुराद को, इसकी हर ख्वाहिश को, इसकी हर हाजत को पूरा कर दो। तो मैं आप लोगों को नाज़रीन करम यकीन से बोलती हूँ, गारंटी के साथ बोलती हूँ कि जब आप लोग वो तस्बीह करेंगे, वजीफ़ा करेंगे, उसके बाद जो मांगेंगे, इंशाअल्लाह ताला इस बाबरकत दिन के सदके, इस बाबरकत रात के सदके मेरा अल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर अता करेगा, आपकी झोलियों को भर देगा, आपके फैले हुए हाथों की लाज ज़रूर रखेगा। तो आप लोगों ने अपनी आपको देख के नहीं, अल्लाह की रहमत को, इस रात की रहमत को, इस दिन की फजीलत को देख के अल्लाह ताला से मांगना है। और जब आप अपने इतना रो के गिड़गड़ा के और अल्लाह ताला की रहमत को जोश आएगा तो मेरा अल्लाह ताला आप लोगों की हर चीज़, हर ख्वाहिश, हर मुराद को पूरा करेगा। बहुत आज़मूदार पावरफुल वजीफ़ा है, बहुत से लोगों ने पिछले साल किया, उन्होंने अपनी मुरादों को पाया, अपनी ख्वाहिशात को पूरा होते हुए अपनी आँखों से देखा। आप लोग भी जिस मकसद, जिस हाजत के लिए इस अमल को करना चाहते हैं उसको जहन में रख के 27वीं शब में अपने ये अमल ज़रूर करना है। और जब दुआ मांगनी है तो आप लोगों ने सब के लिए दुआ मांगनी है, क्योंकि जब हम लोग किसी और के लिए दुआ मांगते हैं, अच्छी दुआ मांगते हैं, अपने लिए जो चाहते हैं किसी और के लिए मांगते हैं, तो हमारी दुआ पे फरिश्ते आमीन कहते हैं। तो जब भी आप दुआ मांगे, औरों के लिए पहले दुआ मांगे, फिर अपने लिए मांगे, तो इंशाअल्लाह ताला आप औरों के लिए मांगी गई दुआ कबूल होगी, उसके साथ आपकी अल्लाह ताला दुआ को ज़रूर कबूल करेगा। तो नाज़रीन करम इंशाअल्लाह ताला मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा इस बाबरकत रात में, बाबरकत दिन में। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह आप दुआ में आप सब होते हैं। इंशाअल्लाह एक और छोटे से वजीफ़े के साथ आपसे दोबारा मिलूँगी बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए आप लोग मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर कसीर।